नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि पूरे देश में अभी जहां से राजनीति गरमाई हुई है, वहीं से ये युवा मेहनत कर अपने देश की सेना में भर्ती करने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के आज इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारे देश की जो संभावना है, जो आने वाले समय में ये अग्निवीर हैं। आने वाले समय में ये देश की रक्षा करने के लिए सियाचिन से लेकर के हर जगह ये तैनात रहेंगे। इनके अंदर वो जुनून अभी से भरा जा रहा है ताकि ये आने वाले समय में देश की रक्षा कर सकें। हालांकि इस पर राजनीति भी बहुत गरमाई हुई है, लेकिन ये लोग सब राजनीति से अलग अपने आप की कैरियर अपने मजबूत करने के लिए और अपने देश की सेवा करने के लिए देखिए कितना कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। शायद उन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता जो राजनीति करते हैं। देखिए ये देश की रक्षा करने के लिए किस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि ये देश की सेवा कर सके। हम बता दें, इन जगह से बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो अचंबा के द्वारा यहाँ तैयारी की जाती है, इनके जो हैं यहाँ पर इंचार्ज, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव। अच्छा, आप अचंबा संचालक है। अच्छा, ये कब से आप चला रहे हैं इसको? ये साल होने ही वाला है। साल होने वाला है। अच्छा, आप किस तरह इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? कैसे आप खुद मेहनत? ये खुद से मैं पहले जॉब का तैयारी करते थे, फोर्स लाइन का। अच्छा। कुछ कारण बस नहीं होने के कारण वैसे मैं 3 बार रेसर रह चुका हूँ। अच्छा। जो मुजफ्फरपुर में मैंने रेस पास करके आया था। अच्छा। नहीं होने के बावजूद मैंने एकेडमी चालू कर दी। अच्छा जी। तो ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा होगा? आप जब से प्रारंभ किए उसके बाद पहली बार हो? जी जी, ऐसा है। तो आप किस तरह तैयारी कराते हैं लोगों को? क्या क्राइटेरिया रखे हैं? क्या क्या चीज़ जो वहाँ पर फोर्स में वहाँ जो एग्ज़ाम होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, उसको देख करके तैयारी कराते हैं या कैसे कराते हैं? जी, पूरा टोटल व्यवस्था इसमें हम करवाते हैं। हाँ, पूरा मैंने फिजिकल का क्या क्या करवाते हैं? जैसे दौड़ लगवाते? फिजिकल में जैसे दौड़ है जो वहाँ पर होता होगा वही चीज़ सारा चीज़ करवाते हैं वहाँ के प्रक्रिया से। जैसे दौड़ है, बिहार पुलिस के लिए हाई जंप है, हाई जंप करवाते हैं, लॉन्ग जंप करवाते हैं, सारा चीज़ करवाते हैं। बिल खिंचवाते हैं आर्मी वाले के लिए, सारा चीज़ करवाते हैं। तो इन लोगों को फिजिकल के बाद फिर आप रिटर्न का भी तैयारी करवाते हैं या फिजिकल करवा के फिर उसको? अगर रिटर्न वैसे मेरे साथ करना चाहते तो करवाते हैं, लेकिन नहीं करवाते हैं, अभी नहीं करवाते हैं, व्यवस्था भी नहीं किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुकेश, एक चीज़ बताइए कि अभी इसी अग्निवीरों को लेकर के राजनीति हो रही है। ये लोग अपने कैरियर बनाने के लिए किस तरह पसीना बहा रहे हैं? आप भी सुबह से लगातार पसीना बहाते हैं। क्या लगता है इन लोगों का कैरियर सुरक्षित है? कैरियर जो जिस अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से तो अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अग्निवीर को लेकर के जो 4 साल कर दिया गया है, काफ़ी नवयुवक परेशान हैं। बहुत सारे लड़के अपना फंदा पर भी चढ़ गए हैं इस 4 साल के लिए। तो क्या चाहते हैं कि अगर ये लोग को 4 साल के बाद अगर सरकार भी अलग अलग जगह नौकरी देती है, जैसे पहले सैप के जवान चलते थे जो काला बांध करके चतकबरा, वो रिटायर्ड थे, उन लोगों में भी कई सरकार ने कहा कि हम लोग रख लेंगे उसको, तो उन लोगों का कैरियर सुरक्षित होगा? उसको कैरियर तो वैसे उतना नहीं, पहले के जैसा नहीं हो सकता है जो पहले थे। अच्छा, नोटिफिकेशन जारी हो गया कल से। अब जो है सो ये सेना भी कह चुकी है, सरकार भी कह चुकी है कि अब जब भी होगा इसी से बहाली होगा, अग्निवीरों की जाए, उसके बाद जेसीओ में जाएंगे ये लोग। तो क्या लगता है कि अब नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपके सभी नॉमिनेशन करेंगे, आवेदन देंगे? देखिए, कुछ ही ऐसा लड़का है जो तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार नहीं हो पा रहा है। जी जी। तो क्या वो अप्लाई नहीं करेगा इसका? अभी विचार विमर्श में लगा हूँ। और पहले वाला जो एग्ज़ाम था उसको लेकर ज़्यादा हंगामा हुआ था। पहले एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम हो गया था? जैसे अब किसी का फिजिकल पास, मेडिकल पास, उसका रिटर्न जो बचा हुआ था, तो अगर वो सरकार करिए कि वो सारा कैंसिल है, अब नए सिरे से कर रहे हैं, जैसा कहा नोटिफिकेशन आया, तो फिर क्या कीजिएगा? अब लोग फिर से तैयार, जैसे मेहनत कर रहे हैं लोग, तो मेहनत ही अब जो नए शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। नए शेड्यूल से चलना पड़ेगा। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि आप संस्था कोचिंग चलाते हैं, तो क्या लगता है कि इन लोगों को कितनी विश्वास है कि हम ये जो आप करवा रहे हैं, ये करने के बाद जब हम वहाँ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे टेस्ट और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी तो सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं? जी। तो देखिए, इसमें तो मेरा मेहनत है और साथ में स्टूडेंट लोग का भी मेहनत है। ये तो हम कितना क्या करवाते हैं वो तो विद्यार्थी लोग ही बताएंगे। तो चले हम बता दें कि देखिए, मुकेश कुमार यादव हैं जो इन युवाओं को आने वाले समय में देश की सेना में भर्ती कराकर देश की रक्षा करना चाहिए। देखिए इनके जज्बातों को, इन लोगों के सामने कोई राजनीति नहीं होती है, ये सिर्फ देश की सेवा करते हैं। आप जब घर के अंदर रहते हैं तो ये जवान
देश के बॉर्डर पर जाकर के आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए बलिदान देते हैं, लेकिन इस पर राजनीति होती है। हालांकि इनके हक में भी जो होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि इन लोगों का जो विरोध है आपका, आप कब से कर रहे हैं ट्रेनिंग? 3 महीना से कर रहे हैं। 3 महीने से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने करने में लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ ट्रेनिंग होगा सेना में जाकर के, तो कर पाएगा उतना? कर पाएंगे ना। माइनस में डिग्री सेल्सियस पर रहना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा सब। एकदम हौसला है? हौसला है, हो जाएगा। हम यहाँ बता दें कई लड़कियाँ भी हैं जो ये तैयारी कर रही हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम 2 महीने से तैयारी कर 2 महीने से? जी। क्या सोच के? हम देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करेंगे वो सियाचिन बॉर्डर पर जा करके? जी। तो फिजिकल टेस्ट जो होता है वो फिजिकल के लिए आप लोग पूरा तैयार हैं? तैयार हैं। अच्छा, ये अग्निवीर का सुने होंगे कि अभी अग्निवीर को लेकर के विरोध हो रहा है सब जगह। आप अपने दिल से क्या सोचते हैं, जबकि कहा था सरकार के 4 साल के बाद 11,72,000 देंगे, फिर देश की अन्य सरकार जो है सो उनको नौकरी भी दी, आप क्या सोचते हैं? हम करेंगे सेवा, जैसे सरकार जो कहेंगे वो करेंगे। करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, ये देखिए लड़कियों में भी कितना जज्बात और जोश है। आप लोग सेना के लिए तैयारी कर रही हैं? बिहार दरोगा के लिए कर रही हैं। तो सेना के लिए क्यों नहीं कर रही हैं? अभी दरोगा का फॉर्म निकला था। निकला हुआ है? मेंस निकल गया तो इसका अच्छा, मेंस निकल गया आप लोग का। तो यहाँ किस में आप करती हैं, किस कोचिंग में? अचंबा फिजिकल एकेडमी। अचंबा में करती हैं। तो क्या क्या यहाँ सिखाया जाता है, किस तरह यहाँ के? सब कुछ, रनिंग आपका, पीटी, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, सब कुछ सीख ले हैं आप लोग। तो एक लड़कियों को फिजिकल इतना करने में होता है, तो घर में खाना बनाती हैं, घर में गेस्ट, आप लोग को इतना सुबह से देखने की कड़ी धूप में नहीं, फैमिली भी जब सपोर्ट करती है, फैमिली घर में सपोर्ट करती है, फिर यहाँ हम लोग तभी ना आ पाते हम लोग यहाँ पे। आप लोग को लगता है कि ये अग्निवीर वाला जो हल्ला हो रहा है उसमें क्या है, क्या आप अपने मन से सोचते हैं कि 4 साल के बाद 11,72,000 रुपया मिलेगा, 30,000 रुपया से महीना मिलेगा? तो इस पर राजनीति हो रही है कि देश की सेवा करने के लिए एक अच्छा साधन है? इसके लिए तो हम सब इतना नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर लड़के जाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही थोड़ा टफ है, क्योंकि जो बच्चे मतलब जिनको अब जिस एज में उनको सेवा करना है उसमें उनको रिटायरमेंट मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही अजीब है। नोटिफिकेशन हो रहा है, अब कल से शुरू हो जाएगा आवेदन, तो आप लोग करेंगे उसके लिए भी? जी नहीं, इसके लिए हम लोगों का एज नहीं है। नहीं, हम लोग ऐसा के लिए। तो चले हम देखें कई लड़कियां, और ये आज आपको हम बताते हैं कई युवक भी हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और खासकर पसीना बहा रहे हैं। आप पसीना क्यों बहा रहे हैं इतना सुबह से? हमको आर्मी में जाना है सर। आर्मी में जाना है, लेकिन सब तो विरोध हो रहा है, कह रहा है कि आर्मी में जाओगे 4 साल में रिटायर कर देंगे। तो 4 साल में अगर रिटायर होता है तो आप 4 साल में कितना पैसा कमा लेंगे? ऐसे मतलब आर्मी में नहीं, जनरल तो हम उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। जनरल कमा सकते हैं? कैसे कमा सकते हैं 4 साल में? 4 साल में अगर हमको इधर कोई जॉब हो गया अगर तो सेना में जाना आप इच्छा है कि हम सेना में ही जाके देश की सेवा करेंगे या फिर कहीं और विकल्प? नहीं सर, हमको सेना में जाना है। सेना में क्यों जाना है, क्या जज्बा है आपकी, क्या सोचते हैं? वहाँ तो सियाचिन में पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल जो भी हो हम उसको करने के लिए तैयार हैं सर, लेकिन हमको आर्मी में जाना है। तो अभी नोटिफिकेशन कल से हो जाएगा, अप्लाई कर आवेदन कीजिएगा आप? करेंगे हम। तो चलिए देखिए, बहुत से हैं जो दिन रात मेहनत करके, आप क्या करेंगे? आवेदन करेंगे अभी? जी करेंगे। आप क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। अच्छा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? कोई एक आदमी बताइए जो इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, ताकि ये संदेश जाए कि इसमें जो अभी अग्निवीर के अग्निपथ जो सरकार का है उसमें क्या सुधार होनी चाहिए, ताकि अब 2% पर बात टिक गई है कि 2% पे सुधार होना है, तो क्या क्या सुधार? हमारे ख्याल से जो भी सुविधा दिया गया है अग्निवीर के लिए ठीक है। हम लोग को अगर एक दिन के लिए भी वर्दी मिलेगा ना तो देश की सेवा करनी जा सकते हैं। फिलहाल 23 साल कर दिया है, मेरा लास्ट था इस बार, लेकिन 2 साल लॉकडाउन की वजह से जो एज बढ़ाया है वो लोग हम लोग को बहुत फ़ायदा है, इस बार हम लोग जाना। अच्छा, उसके बाद अगर सरकार, विभिन्न राज्य सरकार अगर नौकरी देती है आपको, तो क्या ये अच्छा होगा, या फिर आप कहते हैं कि हम उसके बाद बिजनेस करेंगे? सर वो देगा कैसे सर? उसका नियमावली बनेगा तभी ना देगा सर राज्य सरकार। अच्छा, तो राज्य सरकार तो नियमावली बना ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी नहीं सरकार बनाई है। देगी। तो कैसे देगी सर? तो वो इसको छोड़ देगी क्या? आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ट्रेन करके छोड़ देगी? बीजेपी का एक नेता बोल रहा था कि बीजेपी के ऑफिस में चौकीदार बनाएंगे सबको। ये तो राजनीति की बात होगी, ऐसा हो नहीं सकता। और ना आप लोग कर सकते हैं, जो सेना के लिए सियाचिन पर लड़ेगा वो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, इतनी कड़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं,
तो देश की सेवा का जुनून क्या होता है? क्या ये लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि जैसे आप देखिए बिहार पुलिस में सब 150-200 सुनते रहते हैं, लेकिन ये तो जुनून का काम है जो वहाँ पर जाएंगे आप। सर सब लड़का सब 3 बजे से जगह रहता है, जुनून के कारण ना सर 3 बजे से जगह रहता है, आता है यहाँ पे इतना पसीना बहा रहा है धूप में, जाएगा तो नींद भी नहीं, दिन में भी सर खाना भी खाएगा तो आराम नहीं सबको। दिन में कितने बार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? अभी आए हैं सर, फिर शाम में आएंगे, फिर शाम 2 अभी जाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे, देहात में पूरा दर्द करता है। अब 4 साल के लिए सर आया है, ठीक है 4 साल अब दीजिए, लेकिन उसका पेंशन देना चाहिए सर। क्या हाँ। अब पेंशन नहीं दे तो कह रहा है राज्य सरकार लेगा, तो राज्य सरकार को कोई नियमावली बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि राज्य सरकार ले, तभी ना सर। अब मान लीजिए हम बोल देंगे कि 4 साल के बाद हम अपने यहाँ रखेंगे 50,000 का महीना पे, लेकिन कैसे रखेंगे? एक दिन के लिए अगर कोई विधायक बनता है तो उसको फिर पेंशन मिल जाता है, लेकिन जो 4 साल के लिए देश की सेवा करेगा तो उसको पेंशन मिलना चाहिए। निश्चित। तो हम बता दें कि कुछ कहना चाह रहे थे आपने? जी सर, केवल हमें आर्मी में 2 ही चीज़ लगता है कि मिस है। एक तो पहला कि टाइम लिमिटेशन को थोड़ा बढ़ा देते तो जिससे होता कि हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं इतना दिन से, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तरह से जब फिजिकल स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद स्टडी लाइन में अच्छा नहीं लगता है। तो जब स्टडी लाइन में अच्छा नहीं लगता है तो स्टडी लाइन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली है। तो इसीलिए अगर फिजिकल हम कर रहे हैं तो फिजिकल क्षेत्र में मौका हमको मिलना चाहिए, जिसके वजह से फिजिकल में हम कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग, आप युवाओं को ही सरकार इसलिए लेना चाहती है कि कई राष्ट्र दूसरे देश जो है सो कम उम्र 17 साल से लेते हैं, 16 साल से लेते हैं, 18 साल से लेते हैं, इसलिए कि अभी 54% जो है वो सीनियर है, यानी कि 35% जो सियाचिन में बॉर्डर पर जो चाइनीज सेना से जो छाती मिला के लड़ता है वो नहीं लड़ पाते। आप लोग लड़ पाइएगा, तो ये पॉलिसी सही है गलत युवाओं के लिए? इसी में थोड़ा ढीला हो जाएगा, क्योंकि उसके मुकाबला करने के लिए हमें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो नहीं पाएगा, कम टाइम मिलेगा। यानी साल भर चाहते हैं 6 महीने की जगह? जी हाँ। 6 महीना में कितना 6 महीना में नहीं होगा। हाँ, हमको मतलब है सरकार TOD लागू कर दे या कुछ ला जाए, जिसका एग्जाम मांगे सर उसका एग्जाम करवा दे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। हर युवा रहता है कि जो हम रहे या नहीं रहे, मेरा देश रहना चाहिए। तो देखिए ये सारे युवा हैं जो देश की रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा जब बॉर्डर पर पहाड़ की ऊंचाइयों पर ये जा कर के ट्रेनिंग करेंगे तो उनका कहना है 1 साल होना चाहिए, क्योंकि 6 माह में कभी भी कोई ट्रेनिंग पूरा नहीं होता। नंबर 1। दूसरी बात कि पेंशन लागू होनी चाहिए। इस जो अग्निपथ जो कार्यक्रम है उसमें कई ऐसी त्रुटि हैं, हालांकि तीनों सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जता दिया है कि अब जब भी भर्ती होगी वो इसी के मार्फत होगी और इसी के मार्फत जो चुने जाएंगे वो JCO में नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनके अंदर अगर वोल्टेज नहीं होगा, अगर इनके अंदर देश की सेवा करने की जज्बा को सपोर्ट नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा, तो इन लोगों के अंदर जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। हम लगातार आपको दिखाएंगे अचंबा जो कोचिंग सेंटर है, जो दिन रात मेहनत करके इन तमाम युवाओं को देश की सेना में भर्ती करने के लिए आज लगी हुई है। इसमें से अधिकतर ने कहा है कि नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है और वो अप्लाई करेंगे, और सरकार को सोचना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।